नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा संसद के अंदर खड़े होकर भारत सरकार पर जो निज्जर की हत्या का आरोप लगाया और उसने कहा था कि इस हत्या में भारत का हाथ है, इसको लेकर अब कनाडा के प्रधानमंत्री फंस गए हैं और इंटरनेशनल लेवल पर उनके ऊपर यह दबाव बनाया जा रहा है कि यदि आपने संसद के अंदर खड़े होकर ये आरोप भारत सरकार पर लगाए हैं कि वो जो एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी था निज्जर, उसकी हत्या के पीछे जिसको आपने बताया कि वो कनाडियाई नागरिक है और इसलिए हम कार्रवाई करेंगे, और अगर आप सदन में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि उसके पीछे भारत था, तब आपके पास जरूर ऐसे कुछ सबूत होंगे जिसके आधार पर आपने ये आरोप लगाया। अब वो सबूत सब लोग मांग रहे हैं, यानी अमेरिका हो चाहे जापान हो, ये सब लोग कह रहे हैं कि यदि आपने आरोप लगाया तो उसका सबूत दीजिए, और यही भारत सरकार कह रही है। अब उसके बाद जो जस्टिन ट्रूडो है ये बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये किसी से छुपा नहीं है कि जो कनाडा की सरकार है, चाहे वो ट्रूडो है चाहे उसके फादर थे, ये सब लोग खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह देने वाले हैं और इसको लेकर भारत सरकार सख्त हुई है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं वो अरिंदम बागची, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे तथ्य मीडिया के सामने रखते हुए उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से कनाडा हमारे देश के अंदर भारत विरोधी एक्टिविटी करने वाले लोगों को प्रश्रय दे रहा है, जिसमें खालिस्तानी आतंकवादी हैं, मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर हैं जो पंजाब के अंदर गिरोह चलाते थे, गैंग चलाते थे, और वो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कनाडा में जाकर छुप गए। हमने अनेक बार कनाडा की गवर्नमेंट को ऑफिशियल लिस्ट सौंपी और उनको कहा कि ये भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी हैं, इनके ऊपर कई कई हत्या के आरोप हैं। उस सूची पर कनाडा सरकार ने कोई काम नहीं किया। यहां तक कि भारत सरकार ने यह कहा कि हमने रेड कॉर्नर नोटिस किया कुछ आतंकवादियों को लेकर। रेड कॉर्नर नोटिस का मतलब होता है कि जितने भी दुनिया के देश हैं जिनकी संधि इस बात को लेकर हो गई है कि यदि हमारा कोई अपराधी आपके देश में छुपता है तो हम उसको प्रोवाइड कराएंगे और उसका पासपोर्ट, वीजा, खास तौर पे उसकी एंट्री हर एयरपोर्ट पर होती है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को पुलिस तत्काल पकड़ लेती है और उस देश को सौंपा जाता है जिस देश का वो अपराधी है। अब भारत के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची, उन्होंने ये बात रखी कि देखिए ये कनाडा की सरकार कैसा कारनामा कर रही है कि हमने जिस तरह से आतंकवादियों की सूची उसको सौंपी और उसने बताया कि इसमें जो है हमने क्या किया था, ये जो इन्होंने हरदीप सिंह निज्जर है इसको लेकर के, जो कि आप सोचिए फर्जी दस्तावेजों के सहारे से वो कनाडा गया था, और जब वो पहली बार 1997 में कनाडा गया तो उसका जो पासपोर्ट था वो फर्जी था, रवि शर्मा के नाम से वो वहां गया था और उसके कारण से उसकी नागरिकता भी वहां रद्द हुई थी, उसको नागरिकता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसने जो है बड़ी तिगड़म भिड़ा करके वहां अपने आप को उसने ये दिखा दिया कि भाई मैं तो प्रवासी हूं और बड़ी मजबूरी में हूं और दिक्कत में हूं। लेकिन इस बात पर जिक्र किया गया भारत सरकार की तरफ से कि जैसे ही हमने ये हरदीप सिंह निज्जर को मोस्ट वांटेड लिस्ट में डालते हुए और इसको लेकर 2014 में, नवंबर 2014 में इसको रेड कॉर्नर नोटिस किया इसको लेकर के, उसके बाद कनाडा की सरकार ने इसको नागरिकता दे दी। इसका मतलब क्या है कि आप हमारे भारत के किसी मोस्ट वांटेड अपराधी जिसके ऊपर 4 हत्या के आरोप हैं, 4 हत्या के केस हैं और उसके ऊपर कई सारी एफआईआर भारत के अंदर दर्ज है, जिसमें आपको बता दूं ये एफआईआरों की जो संख्या है वो बताई जा रही है 11 है, 4 हत्या हैं, और उसको लेकर रेड कॉर्नर नोटिस होता है। और ये रेड कॉर्नर नोटिस जो हुआ ये नवंबर में 14 में हो गया और उसके बाद 3 मार्च 2015 को कनाडा की सरकार ने निज्जर को नागरिकता दे दी। इसका मतलब है कि वो निज्जर को बचाना चाहती थी, क्योंकि नागरिकता देने के बाद उसकी मर्जी, वो कहेगा साहब हम तो अपने देश के कानून के हिसाब से इस पे केस करेंगे। तो फिर भारत सरकार ने ये कहा कि ठीक है ये आपका नागरिक हो गया अगर, तो भी वो गलत है, लेकिन आपने नागरिकता दी है तो भी आप इसको बंद करिए और उसके लिए हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो संधियां हैं उसके हिसाब से इसको हमें सौंपिए, क्योंकि भारत के अंदर 4 हत्या के केस इसके ऊपर दर्ज हैं।
लेकिन कनाडा की सरकार ने कुछ नहीं किया और उसको आजादी दी और वो वहां आंदोलन चलाता रहा। ये बता रहा है कि कनाडा अपनी जमीन को इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है जो खालिस्तानी मूवमेंट चला देना चाहते हैं। इसको लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने खुलासा करते हुए ये कहा कि ये जो कनाडा के अंदर जो भी रेफरेंडम करने का काम कर रहे हैं और जो आतंकवाद फैला रहे हैं, जो वहां लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, ये जो गैंगवार होने वाले लोग थे, पंजाब के जो गैंगस्टर थे, ये उठ करके कनाडा में चले गए हैं और वहां हमला कर रहे हैं और इसके पीछे आईएसआई का हाथ है। खुले तौर पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह कहा कि इसके पीछे पाकिस्तान है और पाकिस्तान पीछे चाहता है पैसा खर्च करके कि ये आतंकवादी यहां तैयार हो और डिस्टरबेंस पैदा करें भारत में। तो बहुत गंभीर मामला है और इस मामले में जब अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पूरा खुलासा किया है तो पूरी कोशिश हो गई है कि अब कनाडा को पूरी तरह एक्सपोज किया जाएगा। जैसे आपने देखा कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को भारत ने अलग थलग कर दिया है। आज हालत यह है कि पूरी दुनिया में अब पाकिस्तान की छवि एक आतंकवादी देश की हो गई है, कोई उसको तवज्जो नहीं देता और इसी के कारण से वहां ना कोई ट्रेड कर रहा है, ना वहां कोई पढ़ाई के लिए जाता है, ना वहां कोई अगर किसी देश में पाकिस्तानी कोई आ जाए उस पर पूरी निगरानी रखी जाती है। क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं आतंकवादियों के संपर्क में आया होगा और तब फिर ये यहां आया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आतंकवादी एक्टिविटी हमारे देश में भी करे। लेकिन कनाडा अभी उस लिस्ट से बाहर था, लेकिन अब इस घटना में भारत ने जो शक्ति दिखाई है और जिस तरह से भारत ने उसके राजनयिकों को निकाला, फिर उसके बाद तो 2 घंटे के लिए यह भी खबर आई कि वीजा पर बैन कर दिया गया है और यह कह दिया अगली सूचना तक वीजा बंद कर दिया जाएगा। ये कुल मिलाकर एक झटका देने वाली बात थी सरकार की तरफ से कि भाई हम इतना सख्त कदम भी उठा सकते हैं यदि आपने अपनी हरकतों को ठीक नहीं किया। लेकिन इस सारे मामले में ये देखा जा रहा है कि जो ये कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, ये सॉफ्ट कॉर्नर है इसका है खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ और इसको लेकर के अब जो भारत सरकार ने एक्शन लिया है इसके कारण अपनी ही देश में कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को घेरा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि देखिए हमारे अच्छे संबंध भारत के साथ हैं और हमारे देश में यदि कोई आतंकवादी एक्टिविटी करता है, यदि कोई अपराधी छुपा है तो रेड कॉर्नर नोटिस है तो उसको देना चाहिए। ऐसे आपको बताएं 41 आतंकवादियों की सूची भारत सरकार ने सौंपी और उसको आप वापस नहीं दे रहे हैं, तो अब भारत ने उसको एक्सपोज कर दिया है और अब अमेरिका ने भी ये कह दिया है कि देखिए अगर आपके पास कोई भारत के विरुद्ध सबूत है तो आप दीजिए और अगर आपने बिना सबूत ये कोई भी आरोप फर्जी लगाया है इसके लिए आपको माफी मांगनी होगी। कुल मिलाकर के जो प्रधानमंत्री जस्टिन है वो फंस गया क्योंकि उनको लगता है पाकिस्तान की तरह कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, फिर फर्जी आप दस्तावेज ले आओ, कोई भी खड़ा होकर के कह देगा मुझे तो भारत सरकार ने पैसे दिए थे। ये चलने वाला नहीं है। भारत सरकार ने इसके पीछे पूरा होमवर्क किया है और कैसे कैसे खालिस्तानी मूवमेंट चल रही है उस पर पूरी विस्तृत रिपोर्ट की है। बाकायदा भारत सरकार ने डोजियर सौंपा है और वो जो डोजियर है वो सरकारी दस्तावेज होता है। कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी जब देखेगी तो उसको पता चलेगा कि किस तरह से ऑफिशियल तौर पर भारत सरकार ने पूरे नेक्सस का हवाला दिया था। अब मैं भी आपको बता रहा हूं कि इसमें जो सूत्र हैं उससे पता लग रहा है कि हो यह रहा है कि इस समय जो पाकिस्तान से आतंकवादी संगठन है वो तो भारत में और कश्मीर में अब आतंकवादी घटनाएं नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही एंट्री करते हैं 2-4 घंटे में उनको मार गिराया जाता है। तो अब ये खबर आ रही है, जैसा मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि उन्होंने अब ये तय किया है, भारत में कोशिश की, पहले सिम्मी को कोशिश की कि लश्कर तैयबा से सिम्मी का कॉन्टेक्ट कर दें, फिर सिम्मी को बम बनाने सिखाए कुछ एजेंटों को। और आपने देखा कि जब मोदी सरकार नहीं थी भारत में, यूपीए 1 यूपीए 2 के दौरान जो बम ब्लास्ट भारत में हुए उसके पीछे सिम्मी का हाथ इसीलिए होता था कि उनको बम बनाना सिखाया गया। उसके बाद क्या होता है कि सिम्मी को बैन कर दिया जाता है। सिम्मी बैन हो गई तो उन्होंने पीएफआई पे नाम शिफ्ट कर दिया और फिर वही एक्टिविटी पीएफआई करने लगी। फिर जब दिल्ली दंगा हुआ और ऐसे कई खालिस्तानी मूवमेंट चलाए गए, उसके बाद पीएफआई को देखा गया कि आखिरकार पीएफआई क्या कर रही है। तो पता चला कि देश में जो दंगे हुए सीए प्रोटेस्ट को लेकर के उसके पीछे पीएफआई है और वहां भी वो यहां से सऊदी अरब जाते हैं, वहां से पाकिस्तान पहुंचते हैं, फिर ट्रेनिंग लेकर के आते हैं और फिर भारत में आतंकवादी एक्टिविटी दूसरे रूप में यानी दंगों के रूप में वो करने का काम कर रहे हैं।
इसका नेक्सस का जब भारत सरकार ने खुलासा किया तो पीएफआई को बैन कर दिया। अब अन्य नाम से संगठन बना लिया और अब उन्होंने जो है वो संगठन बनाया है, तो उसमें यह तय हुआ कि जो गैंगस्टर हैं इनके जरिए वो एक्टिविटी करेंगे। और इसीलिए आपको बता दूं कि ये जो है भारत के गैंगस्टर वहां पर जाते हैं और खालिस्तानी टाइगर फोर्स बनाया और उन्होंने बयान दिया है कि हमारा लक्ष्य है कि हम 50,000 हिंदुओं को मारेंगे। अब आप सोचिए, कोई एक आतंकी संगठन खुलेआम ये बोल रहा है कि हमारा लक्ष्य है कि हम 50,000 हिंदुओं का कत्ल कर देंगे। अगर कोई इस तरह का आतंकी संगठन खुली धमकी हिंदुओं को दे रहा है, ये हिंदू नहीं भारत सरकार को धमकी है, तो भारत सरकार तो कदम उठाएगी और इसीलिए ये कदम उठाने के लिए कहा गया। लेकिन हुआ यह है कि वहां पर जो ये इस तरह के आतंकी संगठन हैं, अब उन्होंने शिफ्ट कर दिया कि जो पंजाब के वहां पर लोग गए हुए हैं कनाडा में, उनके संपर्क में आईएसआई है, वो पीछे से फंडिंग करती है और फंडिंग करके कुछ इन्हीं लोगों ने गुरुद्वारों पर कब्जे कर लिए हैं और गुरुद्वारों में जो चंदा आता है उस चंदे पर कब्जा कर लिया है और उस कब्जे के कारण आपस में गैंगवार छिड़ गई है गुरुद्वारों पर कब्जे को लेकर। ऐसा कुछ लोगों ने बताया है जो कि कनाडा में सिख परिवार रहते हैं। इसको लेकर के आपको बता दें कि ये भी सब हुआ और ये जो अभी गैंगस्टर सुक्खा मारा गया है जो खालिस्तानी आतंकवादी था, इसको लेकर भी ये घटना थी कि ये भी जो है इसी तरह से अवैध रूप से वहां गया था और इसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज थी। जैसा मैंने कहा 4 हत्याओं का केस इसके ऊपर दर्ज था और इसके बाद इसकी डिमांड चल रही थी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई से, क्योंकि इनका टकराव पंजाब से चल रहा था, 2 गैंग हैं और 2 नहीं अब तो कई गैंग ऐसे सामने आए हैं, तो इनका गैंगवार चलता रहता है। अब इसी गैंगवार में ये मारा गया। अगर ये लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से बयान सोशल मीडिया पर नहीं आता तो आप देखते हैं कि ये इसका आरोप भी भारत पर लगा देते और इसी पर लेकर भारत सरकार कड़ी आपत्ति दर्ज कर रही है कि यदि आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आप किसी भी देश को इस तरह से बदनाम नहीं कर सकते। बहरहाल आपको बता दूं, भारत सरकार के सख्ती से अब जो एक्शन लिया गया है और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जो बयान दिया है बागची ने, इस सब से कनाडा के प्रधानमंत्री घिर गए हैं। वहां के मंत्री, वहां के जो सांसद हैं, वो भी इस टुंड्रो को लेकर के बयानबाजी कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये इनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था यदि इनके पास सबूत नहीं है, और इन्होंने यदि ये वोट लेने के लिए किया है तो ये बहुत खतरनाक है और ये जो है जस्टिन को भारी पड़ने वाला है। सरकार अभी जाएगी, सरकार नहीं जाएगी, ये अभी दूर की बात है, लेकिन इतना जरूर है कि यदि इसमें वहां कोई माहौल खराब होता है तो भारत सरकार ने जो एडवाइजरी जारी अपने छात्रों को की है जो कनाडा में पढ़ने के लिए गए हैं, इससे सबसे ज्यादा नुकसान कनाडा को ही होने वाला है, क्योंकि वहां खास तौर पे पंजाब के सिख परिवारों के बहुत बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं। जब ये डिस्टरबेंस होगा और दोनों देशों का अगर ये जिस तरह से ट्रेड बंद किया गया है, वीजा बंद कर दिया गया, तो इसका इफेक्ट सीधा उन छात्रों पर पड़ेगा जो पढ़ने के लिए गए हैं। और वहां जो है एजुकेशन एक इंडस्ट्री के रूप में है कनाडा में, उनकी आर्थिक स्थिति पर इसका फर्क पड़ेगा। तो वहां की जनता इसीलिए वहां के पीएम को कोस रही है कि आपने ऐसा क्यों किया, यदि सबूत है तो सामने रखो, वरना आपको भारत के सामने माफी मांगनी पड़ेगी। देखना होगा क्या कदम उठाए, लेकिन भारत सरकार ने ऐसी सख्त टिप्पणी, सख्त कदम ये उठाकर ये तो बता ही दिया है सरकार ने, भारत सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हम भारत विरोधी कोई भी एक्टिविटी अगर कोई कर रहा है तो उसको अलग थलग करने के लिए दुनिया के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और एक्सपोज करेंगे। तो बुरी तरह कनाडा के प्रधानमंत्री एक्सपोज हुए हैं। बाकी लोग वहां अभी उनके जो सांसद हैं, मंत्री हैं, वो इस मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री को अपने को घेर रहे हैं। देखना होगा यहां अगला कदम अब जस्टिन ट्रूडो का क्या होने वाला है। वंदे मातरम।